तो इनको ऐसा लगता है कि लड़की है और वो सीढ़ियों पे जा रही है। जैसे ही आगे जाके देखती है ना, कि मुझे ऐसा लगा किसी ने पुश करा ऐसे करके। उसके पापा को ऐसे लगता है कि जैसे कि हाँ, फिर से दिव्यांका छत पे जा रही है। फिर इनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा अंदर ही अंदर हमारा दम घुट रहा है। तो वो देख रहा है कि एक बंदा जा रहा है और थोड़ी देर बाद में कैमरा ब्लैंक होके तो बंदा गायब। बोले बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कि हाँ बताओ। बोले कि उस रोड पे रात को जो जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। 2 दिन बाद में ये रात को निकल जाता है वहाँ पे। जैसे ही थोड़ा सा निकल के जाता है ना, तो इसको थोड़े पीछे से आवाज आती है। उस दिन ये पीछे मुड़ के देख लेता है, और जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, तो इसे वो एंटिटी पूरी दिखती है। ये रुका एक स्ट्रीट लाइट के नीचे। जब ये ऐसे देख रहा था ना, तब देखा कि इसकी परछाई नहीं है इसके साथ में। आँख खुलने के बाद में ना ऐसे खटखट सी आवाज़ आती नीचे, जैसे बेड पे कोई ऐसे लेट कर कोई मार रहा हो। तो ये उठ के देखता है, नीचे साइड में देखता है। नीचे साइड में इसको 2 आँख दिखती है चमकती हुई। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूँ आपका द चेजिंग शैडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कहेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें प्यार इतना जो करते हैं। हम जितनी बार लौटते हैं उतनी बार आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है। उसके लिए हमें तो जितना शुक्रिया करना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर एक मेंशन हो रहा होगा, और नंबर हम इसलिए मेंशन करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी है जो आज तक आपने कहीं पे सुनाई ही नहीं है, कहीं बताई ही नहीं है, किसी राज में दफन हो रखी है, और आप चाहते हैं कि सारी दुनिया के सामने मैं उसे नरेट करूं, तो आप वहाँ मैसेज करिए, अपनी कहानी बताइए। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं आप ही की कहानी सुना रहा हूँ। साथ ही साथ आप अगर हमारे पॉडकास्ट सेंटर पर आना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को सीख देना चाहते हैं, आप मैसेज करिए, मेरी टीम आपसे खुद बात करेगी, और हो सकता है अगले शख्स आप हो जिस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो। और साथ ही साथ हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसे आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, कि हम अपने फैमिली मेम्बर यानी हमारे सब्सक्राइबर का हम नाम लेते हैं। उन्होंने जो एक प्यारा सा कमेंट करा हुआ वो हम यहाँ पे सबको शो करते हैं। तो आज हम जिनका कमेंट शो कर रहे हैं, जिनको हमने पिक किया है, जिनका हमने नाम लेने वाले, वो है एडवोकेट तबरेज़ चौहान। उन्होंने क्या कमेंट किया है ये तो आप सब पढ़ ही रहे होंगे, पर उन्होंने जो कहा है कि वो पहले औरों के पॉडकास्ट देखते थे, उन्होंने जब से हमारा चेजिंग शेडोज़ देखना शुरू किया है, उन्हें अब कोई और अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए सच में थैंक यू तबरेज़ जी। और हमने जैसे देखा है कि आपने पुरानी वीडियोस पे भी कमेंट किया हुआ है, आप जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए सच्ची दिल से थैंक यू। और हम साथ ही साथ एक और का नाम ले लेते हैं। उन्होंने इतनी प्यार से एक चीज़ बोली थी कि भैया मेरा नाम ले लेना। वो है कौन? नैना जी। आपको उनका यहाँ पे भी कमेंट दिख जाएगा। थैंक यू नैना जी, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पसंद आ रहा है आपको चैनल, तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। ऐसे ही आप लोग भी हमें प्यार करते रहें, हमें पॉजिटिव कमेंट्स करते रहें। पॉजिटिव नहीं, अगर आपको ऐसे कोई सलाह देनी है वो भी करिए, तो हो सकता है कि इस बार मैं आपका नाम लूँ, तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। अब आते हैं आज के पॉडकास्ट पे, क्योंकि आज हम जिनको लेके आए हैं वो ऐसे टेस्ट एंड ट्राइड है ना, कि हम जब जब उन्हें चैनल पे लेके आए, आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया है कि अब तो मुझे खुद श्योर है कि अगर मैं चैनल के टॉपिक्स उठाऊं, कि एक दो पर्सन हो कि जिनको आप इतना प्यार करते हो, तो उनमें ये नाम डेफिनेटली है। और सिर्फ मैं चेजिंग शेडोज़ की बात ही ना करूं, जिस भी चैनल पे गए हैं, बड़े से बड़े, हर हॉरर चैनल पे ये तबाही मचा के आए हैं, वहाँ पे अपनी एक ऐसी ऑडियंस बटोर के आए हैं कि भाई हर कोई इन्हें नाम से जानता है। हम बात कर रहे हैं आज जो है योगेश जी की, यानी योगेश भाई की। तो इनको क्या किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, सीधा स्वागत करते हैं। कैसे हैं योगेश भाई? थैंक यू भाई, बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और थैंक यू सो मच फिर से बुलाने के लिए। बस। और थैंक यू हमारी ऑडियंस का, हम्म। जो हमें इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो। तो वही बोलूँगा, आप बुलाए और हम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए, और काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं हम्म। कमेंट्स वैसे पढ़ता नहीं हूँ, बहुत ही हम्म। कम टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अपने लास्ट पॉडकास्ट जो मैं यहाँ हम्म। पे शूट करके गया था, उस पे भी बहुत अच्छे कमेंट आ रखे थे, हम्म। मतलब बहुत पॉजिटिविटी थी। तो उससे फिर हमारा भी मन कर जाता है। अब जैसे थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो जैसे आपने बोला, तो एक थिंक एक पिक्चर एक ऐसी बन गई है चेजिंग शैडो की, कि भाई हाँ, सर ने बुलाया तो फिर जाना बनता है, क्योंकि एक अलग तरफा प्यार मिल रहा है इस लाइन से। और आपको जान के खुशी होगी, जो मैं आज इंसिडेंट यहाँ पे लेके आया हूँ, हम्म। उन्होंने मुझे कमेंट करके यही बोला था कि आप प्लीज़ जो भी मेरा जो इंसिडेंट बताओगे वो चेजिंग शैडो पे ही बताना। तो वो हमारा प्यार है, आप लोगों का प्यार है जो भी है। तो इसलिए उन्होंने स्पेशल बोला, तो वो वाली स्टोरी फिर मैं यहाँ पे उनके कहने पे, अगर वो मुझे देख रहे हैं इस हम्म। पॉडकास्ट के थ्रू, तो जो ऐसा आपने बोला था, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चाहते थे, जो आपका फेवरेट है, इनका फेवरेट था, इन्होंने बोला था, तो आज मैं आपकी स्टोरी यहाँ पे नरेट कर दूंगा। आर्यन भाई को आप
को पसंद करते हैं वो काफ़ी। तो उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि आर्यन चौधरी का जो चेजिंग शैडो है स्पेशली मेंशन करके, हम्म। तो उन्होंने बोला और मैं ये काम करने के लिए आज आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको मैं इतना पसंद आ पा रहा हूँ, मैं शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन करूँगा खुद से, और आप कभी इस तरफ आए तो ज़रूर मिलिएगा। और योगेश भाई, एक चीज़ मैं आज तक किसी को नहीं बोली, आपको बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल दो कि मैंने नहीं बुलवाया आपसे क्योंकि कुछ कमेंट्स नहीं ऐसे आ जाते हैं कि मैं ही भाई, बुलवा रहा हूँ आपसे ये सब नहीं चीज़ें। कमेंट्स का तो क्या है, देखो हाँ वो हर तो। टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ कमेंट्स करके चले जाते हैं, हम्म। कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव्स करते हैं, तो उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बोलते हैं ना कि भाई अच्छी मेमोरी को आप एब्जॉर्व करो, तो अच्छे कमेंट्स को आप देखो। अब जिसको नहीं करना वो तो फिर उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। जैसा जो है। भाई मैंने नहीं कराया, पहले बता रहा हूँ। सीधा पॉडकास्ट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की शिकायत रहती है क्योंकि। अच्छा योगेश भाई, तो अब जैसा आपने बता ही दिया कि उन्होंने कहा था कि इंसिडेंट यहाँ पे सुना है, तो इससे भी समझ में आ रहा है कि उनकी कोई आप बीती है ये। हाँ तो भाई देर ना करते इसे शुरुआत करते हैं इसकी। भाई, ये एक लड़की है, टीनेज में ही है वैसे, मेरी 23-24 ईयर की हैं। हम्म। इनका नाम जो है वो दिव्यंका अग्रवाल है। तो इनके साथ ही इनकी फैमिली में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी इनके साथ, जो उन्होंने मुझे बताई थी मेरे इंस्टाग्राम पे ट्वीट करके। तो वही इसी इन्हीं की स्टोरी में बताता हूँ। तो ये कुछ टाइम पहले की बात है। तो ये क्या करती थी, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। ये जब से इन्होंने अपना कॉलेज पास आउट करा, जो ये बता रही थी कि उसके बाद से सर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, और 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके 25-26 साल की उम्र हो गई इनकी ऐसी। तो वहाँ से ये अपना कनेक्ट करती जाती हैं, और ये एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और वहाँ से ये करते करते अपना जो इनका पॉजिटिव बैकग्राउंड था वहाँ से, और इनके जो जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे एक बैंक में, ठीक है। और एक इनकी मदर जो होती है, और एक इनका भाई होता है। तो ये चार मेंबर रहते हैं एक ही फैमिली के। तो होता क्या है, ये पहले अदर साइड में रहते हैं, मतलब अपना एक जो बोलते हैं ना कि अपना फ्लैट ले लेते हैं जो कि रेंट पे होता है। हम्म। तो उस फ्लैट में रह रहे होते हैं। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके जब इनका थोड़ा सा ये हो जाता है कि एटमोसफियर अच्छा हो गया, कुछ फाइनेंशियल इशू थे वो इन्होंने क्रैक करके ख़त्म कर दिए थे। तो अब ये इनके फादर बोलते हैं कि मैं कुछ अब अपना पर्सनली लेना चाहता हूँ, तो मतलब पर्सनली मकान के चक्कर में। तो ये इसके जो फादर होते हैं वो यहाँ पे दाएँ-बाएँ अपने आस-पास में जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग के जो वो होते हैं, तो ढूँढने लगते हैं कि कोई अच्छा-सा फ्लैट मिल जाए। तो अब रेंट पे नहीं रहना, अब अपना खुद का रहना है। तो ये भाई ऐसे करते ही इनको एक डीलर टकराता है, जो कि इनको एक जगह है, ये है इंसिडेंट, ये मुंबई साइड का ही है ठीक टोटली। है। तो वहाँ पे ये जाते हैं, कुछ जगह देखते हैं, कुछ दिनों तक इनको पसंद नहीं आती। उसके बाद में देन तीसरा या चौथा ये वो बता रही थी, तीसरा-चौथा डीलर ये डालते हैं। वो डीलर इनको जाकर एक स्पेसिफिक एक मतलब फ्लैट ही नहीं, एक घर टाइप में ही होता है। हम्म। एक कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम तो ख़ैर मैं नहीं ले पाऊँगा, हम्म। वो हाइड रखेंगे हम लोग। तो उस कॉलोनी में जाते हैं, तो वहाँ पे इनको एक मकान वो दिखाता जड़ है वो समेत जैसे घर डीलर, होते हैं पूरे। हाँ, पूरा दिखाता है। तो ये मतलब चारों फैमिली मेंबर गाड़ी में बैठ के इसके पापा के साथ, तो ये जाके देखते हैं, तो इनको ठीक लगता है, समझ में आ जाता है वो। तो ठीक लगता है, समझ में आ जाता है, ठीक है, इतना तो चलता है। लेकिन मेन जो ये स्टोरी है उससे यही सीख मिलेगी। ठीक, अब हम लोगों को ठीक लग रहा है कोई चीज़, हम सपोज़ करो हम कुछ लेने जाते हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जितना अपना बजट उसका थोड़े रेट में लगता है, तो हमें ये लगता है कि हाँ यार ठीक है, अपना कंफर्टेबल ज़ोन है, हम इसको से ले लेते हैं। हम्म। इनको भी ऐसे ही लगा, जो हम्म। नॉर्मली होना भी चाहिए। देन बस वही होता है ना कि किसी चीज़ को लेते हो, मैंने ये जो मेरा पहला पॉडकास्ट था मैंने उसमें भी यही चीज़ बताई थी, जो मिस्टेक कुछ हमसे भी हुई थी कि अब इन्होंने ये पूरा बना लिया कि भाई हमें लेना है, और उन्होंने ये ले भी लिया घर पूरा। लेकिन इन्होंने दाएँ-बाएँ आस-पास से किसी से ये नहीं पूछा कि भाई कैसा है, क्या इसका बैकग्राउंड है? क्योंकि हम्म। अब जैसे हम इन चीज़ों में, इन लाइन में, तो हमारे माइंड में तो एकदम से आ जाता है कि भाई पहले तो हम पूछेंगे क्या, क्यों अगले क्यों छोड़ के गए हैं, या इतने दिनों से क्यों खाली पड़ा है, एक्स वाई जेड। दो पैसा तो सस्ता क्यों मिल रहा हाँ, है। सस्ता क्यों मिला, सस्ता का तो चलो फिर भी 1% आदमी, लेकिन हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो रखा है कि भाई इस लाइन में है या कोई भी है। हम्म। यही मैं बताता हूँ ऑडियंस को कि भाई कोई चीज़ लो तो एक बार, बस एक बार ये पूछ लो कि भाई पीछे का इसका क्या बैकग्राउंड है, हम्म। क्यों अगले बंदे खाली करके गए हैं, या हम्म। क्यों इतने दिनों से बंद पड़ा है। हम्म। तो ये भी यही करते हैं। तो इसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है, सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं।
तो इसकी जो मम्मी थी वो थोड़ा सा धार्मिक थी, इन चीज़ों को मानती थी। बोले कि शिफ्ट कर लेंगे लेकिन उससे पहले एक पूजा हवन करवाएंगे। तो बोला ठीक है, कोई इशू नहीं, करवा लो। तो भाई ये अपना अपना वहाँ से सामान शिफ्ट करके आते, सामान रहने के बाद में इसकी मम्मी पंडित जी को बुलाती है, अपना पूजा हवन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से पंडित जी को अपना खाना वाना खिला के कुछ कन्या बैठाते जो नया वो लेते हैं, अपना विदाई हो जाती है, कोई दिन। भाई इनको ऐसी 10-15 दिन रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। 10-15 दिन करते करते एक बार इसकी जो मदर है, मतलब ये इन्होंने ऐसा कर रखा था कि जैसे 4 रूम का फ्लैट घर मान लो, तो एक इनका गेस्ट रूम टाइप का था, इसका जो भाई था वो अलग रूम में और ये अलग रूम में, इस टाइप के अपना रह रहे थे वहाँ पे। तो इसकी मम्मी की एक बार नाइट में आँख खुलती है, तो जैसे कि अब घर ऐसा है कि जैसे आप बैल्कनी से जाएंगे तो राइट साइड में सीढ़ी है, सीढ़ियों से जाके आप सीधा ऊपर चले जाएंगे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये रह रहे थे। और 2 फ्लोर का ही सिर्फ़ वो मकान था। ऊपर 2 कमरे बन रखे थे, लेकिन वो सिर्फ़ अभी ऐसा डाल रखा था इन्होंने कि जैसे वो बोलते हैं ना कि वेस्ट हम्म। जो होता है, स्टोर उस रूम टाइप टाइप। स्टोर रूम टाइप में जैसे। तो इसकी मम्मी की रात को आँख खुलती है 2 ढाई बजे के आस-पास, वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। तो पानी पीने के लिए बाहर आती है, तो जैसे वो फ्रिज खोलती है, फ्रिज खोलने के बाद वो पानी में बोतल डाल के देखती है, पानी पिए। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई लड़की है, सेम दिव्यांका के टाइप, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल दिव्यांका का, और वो सीढ़ियों पे जा रही है। तो उसके बाद में ये आवाज़ लगाती है इसकी मम्मी उसको कि दिव्यांका कहाँ जा रही है? अब सपोज़ ज़ाहिर-सी बात है, कोई रूम रेंटल वाला कोई है नहीं, तो अकेला ही है। और लड़की फिर वो एकदम से स्टक तो ध्यान उन्हीं का होगा ना कि दिव्यांका हो गई। तो वो सीधी चलती जाती है ऊपर, और इसकी मम्मी आवाज़ लगाती है दिव्यांका कहाँ जा रही है? ये नहीं रुकती है। तो ये ऊपर टेरेस पे चली जाती है, ये आके इसके पापा को उठाती है, ये बोली कि एक बार देखना, वो दिव्यांका छत पे गई है, मैंने आवाज़ लगाया और आवाज़ सुन नहीं रही। बोलता ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। इसके फादर उठते हैं, उठने के बाद जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, बोलते ऊपर तो कोई भी नहीं है। अब तो ये तुम तो ये बोल रहे थे कि दिव्यांका है। बोला अभी तो ऊपर गई है, मैंने देखा खुद अच्छे से। उसके बाद में ये आते हैं, इसके पापा जाके देखते हैं दिव्यांका अपने रूम में सो रही है। तो पहला इंसिडेंट इनके साथ ऐसा हो जाता है, तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने सच में देखा। तो वही मजाक में टाल देते कि अपना ध्यान रख और टाइम से पूरी नींद लिया कर, ठीक है, अब रात का टाइम हो रहा है, मेरे को भी सोने दे, सुबह जाना है। हम्म। ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ, उसके बाद में ये आ जाती है। अब दिन का टाइम भाई ऐसा हो जाता है, फिर 1-2 दिन नॉर्मली रहा, कुछ नहीं रहा। देन दूसरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ। अब इसका भाई कॉलेज में था, वो अपना कॉलेज चला गया, इसके फादर जो थे वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, और जो दिव्यांका रहती है ये तो जॉब करती थी। तो इसकी मदर उस टाइम पर अकेले रहती है। तो जैसे ही इसकी मदर जो किचन में अपना काम वाम करके और अपने जैसे रूम में जाके बैठती है, टीवी ऑन करती है, टीवी ऑन चलाने के बाद जैसे ही बैठ के अपना रेस्ट करती है ना, इतने में है ना एकदम से बर्तन गिरता है किचन से। तो ये उठ के आ जाती है, गिरे हुए बर्तनों को उठा के रख देती है। नहीं ध्यान जाता इतना कि बाई चांस हो गया, स्लिप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आके फिर से बैठ जाती है, थोड़ी देर बैठी रहती है। उसके बाद में दोपहर आफ्टरनून के टाइम पे बता रही थी कि आफ्टरनून के टाइम पे जैसे ये हो जाता है ना कि हाँ नींद आने लगी है थोड़ा सा। और समर का ही टाइम बता रहे थे, मई जून का उस टाइप का। तो जैसे ही इनकी आग लगती है, तो बाहर से कोई ऐसे दरवाज़ा, जैसे बेल नॉक करता है ना, पहले बेल बजती है तो नहीं उठती, फिर उसके बाद में दरवाज़ा नॉक होता है 2-3 बार। तो ये देखती है कि हो सकता है कोई उठ के आती है बाहर, देखते कोई होगा, तो इसने दरवाज़ा खोला इनकी मदर ने, तो दाएँ बाएँ देखा तो कोई भी नहीं। ये फिर बंद करके फिर ये सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, किसी ने शरारत कर दी हो, हम्म। बच्चे तो ऐसे ही हो जाता है आजकल। तो ये आके उसके बाद में सो जाती है। फिर ये जैसे शाम को इकट्ठा होते हैं अपना खाना वाना खाने के टाइम पे, बोलते हैं कि आज ऐसे 1-2 बार था ना बर्तन गिर गए थे एकदम से। तो इसके पापा वही बोलते तो बर्तन गिर जाते, क्या हो गया इसमें, कौन सी नई बात है। फिर दिव्यांका को बताती है कि बेटा आज है ना, मैं ऐसे ऐसे घर पे थे ना, तेरे पापा तो समझते नहीं है, मैं तेरे से बोल देती हूँ कि है ना, ऐसा भी हुआ था कि 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने, और मैंने जाकर डोर खोला तो कोई भी नहीं मिला। तो ये बोलते कि ना, अरे मम्मी हो क्या, कोई बच्चा होगा इसलिए होगा, हो जाता है ये, चले जाते कोई बात नहीं। उसके बाद में 1-2 दिन फिर नॉर्मल निकलते हैं। फिर इसको ऐसा लग इसकी मम्मी जैसे फिर आँख खुलती है जैसे, और 2 बज के कुछ मिनट का टाइम बता रही थी जब इनकी मम्मी की आँख खुलती है। तो उस दिन तो इसकी दिव्यांका दिख रही थी। दूसरे टाइम पे इसका जो भाई रहता है ना, होली सौरभ नाम रहता है इसके भाई का, नाम मैं बता ओके। देता हूँ। तो सौरभ को देखती है, तो ये बोलती है कि सौरभ कहाँ जा रहा है ऊपर?
तो अब ये जैसे है ना, अब जैसे सौरभ जा रहा है, उसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा सेम, जैसे उसने उस टाइम पे उसने नहीं देखा था। तो इसको ऐसा लगा कि अब मैं इसके पापा को उठाऊँगा ना जाके, और वो गलती से फिर वही वाला कैप्चर सीन हो गया, तो फिर वो मेरे को डाँटेंगे, तो बोलते मैं खुद ही जाके देखती हूँ ऊपर से। हुँ। भाई ये उनके उसके साथ-साथ ऊपर चली जाती है सौरभ। अब जैसे ही जाती है ना, तो बीच में अंधेरा सा हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद सेकंड राउंड में सेकंड फ्लोर पे जाके जैसे घूमती है ना सीढ़ियाँ, हुँ। वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो जैसे ही आधी सीढ़ियों पे जाती है, सौरभ गायब। अब ये गायब होने के बाद में ये देखती है कि अब इसको पक्का ये हो जाता है कि घर में कुछ ना कुछ दिक्कत हुँ, हुँ, परेशानी। हुँ। तो ये सोचती है कि थोड़ा-सा और चल के देखूँ आगे जाके। जैसे ही आगे जाके देखती है ना, अब भाई पता नहीं वो पैर मुड़ा या कुछ हुआ, लेकिन उनकी मदर का ये कहना था कि मुझे ऐसा लगा किसी ने पुश करा है ऐसे करके। हुँ। भाई इनकी मदर गिरती हैं, सीढ़ियों से गिरते-गिरते इनके पैर पे मोच आ जाती है, और ये वाली जो टखने की हड्डी है थी, फ्रैक्चर हो जाती है लेफ्ट साइड वाली। अभी गिरने के बाद ये चिल्लाती है, इसकी मम्मी तो गिरी गई, इसके पापा आते हैं, उठाते हैं इनको, उठा के तो बोले कि "वो ऊपर क्या करने गई थी?" तब फिर ये बताती है कि ऐसे-ऐसे। फिर भाई डॉक्टर वगैरह को बुलाता है अगले दिन, तो बोलती है कि अब ये गिरने की वजह से चोट है। लेकिन इसके पापा फिर ये है कि भाई, इसके पापा बोलते हैं दिव्यांग या तो तू छुट्टी ले ले, तू घर पे रह, या फिर ये सौरभ छुट्टी ले लेगा, इसको घर पे रहना पड़ेगा। तो ये बोलती है कि पापा मैं तो नहीं ले पाऊँगा, सौरभ की है कॉलेज है, ये ले सकता है। तो ये दोनों पापा और बेटी जो रहती है अपनी जॉब पे, ये सौरभ घर पे रहता है। तो सौरभ जैसे दोपहर का टाइम होता है ना दोबारा सीक्वेंस में, तो ये अपनी मम्मी को दवाई वगैरह दे के ये भी नॉर्मली टीवी देख रहा होता है। तो जैसे ही टीवी देख रहा होता है ना, तो एकदम से ऊपर से आवाज़ आती है धम धम, भरी दोपहरी में, जैसे ईंटें गिरती हैं। हुँ। तो ये सौरभ बोलता है कि अब मम्मी तो सो रही है, उठाऊँ देख के आता हूँ। भाई ये चले जाते हैं ऊपर। अब सौरभ जाता है, जैसे ही सौरभ जैसे ऊपर जाता है, देखता कोई भी नहीं। भरी दोपहरी की बात है, एक तो ये होता है ना भाई, एक लिमिटेड टाइम होता है एंटिटीज़ का, कि भाई इस टाइम पे ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं। हुँ। ये भरी दोपहर की बात है। भरी दोपहरी में ये क्या करता है, ऊपर रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो ये दाएँ-बाएँ देखता है, इसको कुछ नहीं दिखता। फिर नीचे से ऐसा घंटे की आवाज़ आती है, तो अब इसकी मम्मी के तो पैर में चोट लग रही थी, अब ये ऊपर था, इसको घंटे की आवाज़ सुनती नहीं है। तो इसकी मम्मी जैसे जाती है, तो इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा सौरभ कहाँ गया? दरवाज़ा बेल बजा रहा है, एक बार जाके देख ले। तो इसकी मम्मी हिम्मत करके वो एक स्टिक दे रखी थी, उससे करते-करते वो सहारा धीरे-धीरे लेने वाली। सहारा ले लेके धीरे-धीरे जैसे गेट पे आती है, जैसे ही गेट खोलती है, सौरभ दूसरी मंजिल से नीचे, छत से। अब उस पे भी ये क्लियर नहीं हुआ कि उसको भी किसी ने धक्का मारा, उसने भी ये इस टाइप पर ये था, उसको भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस उसका ये था कि ये वाला लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड होता सॉरी, ये गिरने की वज़ह से ये फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी मंजिल से वो नीचे गिर गया? सेकंड मंजिल से गिर गया। हाँ। अब मैंने कन्फर्म करने के लिए पूछा, मैं कहा क्या ये भी धक्का था? तो बोली कि भैया धक्का तो मम्मी को भी नहीं लगा था। हुँ। लगाया था किसी ने धक्का, हुँ। ऐसा मम्मी ने बताया था, और सौरभ ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, ऐसा लगा कि कुछ धक्का लगा है। हुँ। तो भाई वहाँ से 1-2 बंदे थे जो आस-पास के, वो निकलते हैं, उसके बाद में हाथ पे इसको अल्लाह के वही जो सेम पट्टी वगैरह में प्लास्टर प्लास्टर हो हो गया। गया। हुँ। अब इसकी मम्मी के पैर में लग गई, इसके भाई के हाथ में लग गई। तो इसकी मम्मी ने फिर बोल ही दिया कि बोले कि मेरे को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आए दिन हुँ। अलग-अलग हरकतें होती हैं इसमें, तो बोले कि कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो का रहती है, इसका जो एक फ्रेंड रहता है, वो थोड़ा-सा ये पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उसमें रहता है। तो ये बोलती है कि इसकी मम्मी बोलती है किसी पंडित जी को बुला के देख लेते हैं, हो सकता है। और जो इसके पापा वो इन चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है, चिढ़ते हैं। हुँ। हुँ। बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, गिर गया होगा फिर। तो सौरभ भी बोलता है, बोला पापा अपने आप कैसे गिर सकता है? मेरे को खुद याद है कि मेरे को धक्का मारा था। फिर उसकी मम्मी बोल देती कि बोले धक्का मेरे को भी लगा था, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। बोले कि अभी तक तो ठीक है, कल को कुछ ज़्यादा कलेश हो जाए, किसी की जान चली जाए तो क्या फ़ायदा? और बोली कि घर मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला तुमने तो हवन भी करवाया था। बोला कि करवाया था, हो सकता है उस चीज़ पे उस टाइम पे ये चीज़ ना एक्टिवेट हुई हो, लेकिन अभी 10-15 दिन से तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ज़रूर है, कभी बर्तन गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है एक्स वाई जेड। हुँ। बोलता कोई बात नहीं, तो वो बुलाती है अपनी फ्रेंड को, तो उसका फ्रेंड आता है, तो राकेश नाम रख लेते उसका। तो राकेश जैसे आता है तो पूछता है उससे, बोले कि भाई क्या इश्यूज़ हैं? तो बोलते कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हो रहा है, एक बार तू जाकर चेक कर ले। तो वो आता है, वो देखता है, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा। हुँ। मतलब या तो उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं होगी कोई एंटिटी, मतलब मेरे उसमें ड्रोन कैमरे वगैरह में जो आईवेफ मीटर है, बोले इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो बोले कि नहीं है तो सही, बोले कि 2 पर्सन के साथ एक ही सेम हाथ से ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, और बोले कि प्लीज़ तुम इसको चेक करो, तो वो बोल के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद में हरकतें छोटी-मोटी लेकिन फिर ये हो जाता है कि ये कोई भी दिखे, को एक दिन इसके पापा होते हैं। अब इसके पापा क्या करते हैं, शाम को उठते हैं, रात को लेट नाइट जैसे आँख खुलती है, तो उसके पापा को ऐसे लगता है कि जैसे कि हाँ, फिर से दिव्यांका छत पे जा रही है। लेकिन फिर उसके पापा है ना, जैसे ही लगता है ना कि ऊपर जा रही है, तो इसके हुँ, पापा इसके साथ ऊपर नहीं जाते। हुँ। वो देखते हैं खोल के, तो देखते हैं कि दिव्यांका तो सो रही है। उसके पापा इसके पापा की बत्ती जो होती है ना कि हाँ, अब तो कुछ है। जब तक आदमी मान खुद ना देखता नहीं है देखे तो ना, जब तक मानता खुद नहीं है। नहीं बीतती तब तक हुँ, इंसान मानता नहीं है। तो उसके बाद में सुबह उठते हैं, तो बोलते हैं कि अब बुला लो भाई पंडित जी को भी। हुँ, लेकिन वो बोलते हैं कि पापा एक बार मैंने अपने दोस्त से बोला हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो वो जैसे अगले दिन 2-3 दिन के बाद में सेम वो आता है। तो उसके बाद में आने के बाद में उससे मिलता है दिव्यंका से। तो बोलते हैं कि घर में कुछ ना कुछ है, ठीक है? बोला कि आप अब ये देखो कि आपको उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। आप मेरे हुँ, ज़रिए करोगे या फिर किसी पंडित जी के ज़रिए करोगे। हुँ, तो ये सारे बैठते इसके फादर वगैरह, तो बोले कि आप किस हिसाब से करोगे? उसके फादर जैसे बोलते, बोले कि सर अंकल जी मेरे पास तो ये ईएमएफ मीटर जो होता है, हुँ, उसके थ्रू चेक करते हैं हम। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद में ये बोलते हैं कि एक काम करो, पंडित जी को बोला। अब वो पंडित जी आते हैं, आने के बाद देख-रेख करते हैं, बोलते हैं कि चीज़ें हैं यहाँ पे। हुँ, तो बोलता है ठीक है। उसके बाद में बोलता है मैं कुछ जाब्ता करके जा रहा हूँ, कुछ कीले वगैरह डालते हैं वहाँ पे, उसके बाद में चेक करते हैं। बोले कि 2-4 दिन में पता चलेगा भाई कितनी हाइप में है, कितना नहीं है। बोला कि लेकिन अगर कोई भी रात को दिखता है, तो किसी के साथ ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 2 बार वाक़या ऐसा हो रखा है कि भाई आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर से आप गिर रहे हो। तो हुँ, ऊपर जाने का चाहे कोई भी दिख रहा हो, आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको नीचे ही रहना है। और कुछ वो भभूत वगैरह दे के जाता है, उनको एक-एक धागा बाँध के जाते हैं, जो कि सारे उसमें रहते हैं। हुँ, उसके बाद में ये 2-4 दिन बाद आते हैं, तो फिर उसके बाद में ज़्यादा हेवीनेस होने लगती है। फिर इनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा अंदर ही अंदर हमारा दम घुट रहा है। हुँ, जैसे कि एसी वगैरह ऑन रहता है सब, लेकिन फिर भी एक भारीपन ऐसा रहता है कि जैसे आदमी साँस खुल के नहीं ले सकता ना, वो वाला इश्यू रहता है। उसके बाद में जब दोबारा जब पंडित जी आते हैं वापस लौट के, तो बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो। तो सारी स्टेटमेंट ये दिव्यंका खुद ही ये बोलती है कि पंडित जी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हमारे यहाँ दम घुट रहा है, हुँ, ऐसे करके। उसके बाद में पंडित जी का ये स्टेटमेंट था कि अब आपको ये घर छोड़ना ही होगा। इस घर में आप नहीं रह सकते। क्योंकि जो एंटिटीज़ है ना, वो इस लेवल की नहीं है जो इस घर में रहने दे। अब उन्होंने किस हिसाब से क्या मेथड लगाया, क्या वो करा, लेकिन उन्होंने सीधा यही एक बात बोल दी कि अभी सिर्फ़ इतना ये है कि 10-15 दिन ही हुए हैं और आपको सिर्फ़ चोटें लगी हैं, और अगर आप इस घर घर को नहीं छोड़ते हो, तो हो सकता है कि ये बात जान पे भी चली जाए। हुँ, ये पंडित जी ने उनको साफ-साफ बता दिया। तो बोला कि अगर आप मेरी राय मानते हो, तो आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये एक बार क्रॉस चेक करने के लिए उसको राकेश को बुलाते हैं, जो उसका फ्रेंड रहता है। तो वो भी सेम ये स्टेटमेंट देता है। वो एक बार अपना चेकआउट करके जाता है घर हुँ, से, पूरे घर पे। लेकिन फिर इनको बोलता है कि भाई आपको ये तो दोनों साइड से पंडित जी ने भी ये बोल दिया और इन्होंने भी ये बोल दिया। तो ये एक बार बोले कि चलो ठीक है, अब नहीं है, पैसे से बढ़ के ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। हुँ, तो ज़िंदगी को बचाएँगे पैसे, तो फिर ये है कि अब जो खराब हो गया सो हो गया। तो उसके बाद में ऐसे निकल के जा रहे होते, तो यहाँ थोड़ी-सी पास में घर के मतलब कुछ दूर तक घर नहीं रहते, कुछ दूर के बाद में घर मिलते हैं इनको। तो वहाँ से ये जा रहे होते, तो बोलते कि अग्रवाल जी कहाँ कैसे परेशान? बोला कि भाई साहब ऐसे-ऐसे ये घर लिया था। बोले, और वो बोलते कि बोले भाई साहब यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये वाला आपने घर लिया है। उस टाइम पे मेन क्या था, अगर वो जो ये इनको दोस्त मिले, जो वो रिलेटिव मिले थे जो बाहर थे उनके घर के वहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि उस टाइम पे ये थे नहीं वहाँ पे, कहीं एक्चुअली हुँ, बाहर थे। तो इस वज़ह से ये बता नहीं पाए। बोला भाई साहब मेरा घर बिल्कुल गली के कोने पे है। कोई भी लेना आता है मैं सबसे पहले उनको यही मना करता हूँ कि ये घर मत लो। वो बस गलती ये हो गई कि भाई मैं उस दिन हुँ, था हुँ, नहीं, मैं कुछ हुँ, दिनों के लिए बाहर था और आपने आके घर सील कर लिया। फिर बोले कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है? तो बोले कि भाई साहब यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आज से 9-10 साल पहले एक फैमिली रहती थी, हुँ, और उस फैमिली में क्या था, एक पापा थे, उस लड़की एक लड़की थी और एक पापा थे, दोनों रहते थे। उनकी मिसेज़ कुछ साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद में मतलब कुछ कर्ज़ा उनके ऊपर ऐसा हुआ कि वो उसको नहीं चुका पाए, ऐसे करके।
तो वो जो फादर थे उन्होंने और उन बेटी ने दोनों ने वहीं पे सुसाइड कर लिया था, जहर खा लिया था दोनों ने। और वो वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया था। बाद में उनका अंतिम संस्कार उनके रिलेटिव वगैरह ने कर दिया। लेकिन तब के बाद से इस घर में ऐसी-ऐसी एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि इस घर में अभी से पहले 1-2 बार कुछ पर्सन आए हैं रहने के लिए। वो यही है कि लास्ट 10-15 दिन, 20 दिन लास्ट रह के इनको भगा ही देती है। बोले मौत तो अभी तक फ़िलहाल हुई नहीं है उसके बाद में, लेकिन हुँ, जिस तरह से आप परेशान होके यहाँ से जा रहे हो, ऐसे 1-2 बार और फैमिली आई थी जो कि ऐसे ही परेशान होके चली गई। और उस टाइम पे मैं नहीं था, नहीं तो मैं आपको पहले ही मना कर देता यहाँ पे आने के लिए। हुँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दोनों ऐसी हैं, 9-10 साल से यहाँ पे ऐसा हो रखा है कि वो इस घर में किसी को रहने ही नहीं देते। सेलर आते हैं, सेल कर लेते हैं, हुँ, आप जैसे लोग ले भी लेते हैं इसको, लेकिन पूछ के नहीं लेते ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोई भी वो जो मैंने बताया था कि भाई हाँ, पूछना स्टार्टिंग में। ज़रूर चाहिए बैकग्राउंड क्या है। तो बोला कि इस घर का ये बैकग्राउंड है, ये ऐसे ही है तब से 10 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने के बाद भी कि भाई इसे थोड़ी ना पता है, हम तो हमारा मन है हुँ, रहने का तो हम रहेंगे। बोला जो इस टाइप से ऊपर गए, क्योंकि बोला कि वो जो थे वो मेरे दोस्त ही थे जो एक्सपायर हुए थे। और उनकी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता है, एक तरफ से फैमिली मैटर था हमारा। लेकिन अब उस घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो रहने ही नहीं देते। अब हुँ, जब रहने ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से रहोगे आप? सही बात है। वो फिर लॉस में चला जाता है। अब जैसे कि लोग बोल रहे थे, जैसे भाभी जी के पैर में चोट लगी है और सौरभ के हाथ में लगी है। बोला कि पहले वो इतना ही देखते हैं, फिर वही वाली बात है, एंटिटी जब ज़्यादा हैवी हो जाती है तो उसके बाद फिर तो वही बोलते कि भाई इसका कोई कुछ करता क्यों नहीं है? अब उन्होंने बोला अग्रवाल साहब ने, दिवंगत के पापा बोले फिर ये करते क्यों नहीं, इसका कुछ तो इलाज हो। बोला इलाज सिर्फ इसका ये है, इनके घर में कोई मत जाओ ना कोई रहो, अब ये खंडर बन के खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए। बाकी वो किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ इनके घर के अंदर कोई रह नहीं सकता। उन्हें पसंद नहीं है ये चीज़ कि भाई हमारे घर हुँ, पे आके कोई रहे। तो इस वजह से तो ये था कि उन्होंने सीधा मना कर दिया। उसके बाद में दिवंका ने बताया कि भाई हमारा वहाँ से सारा जितना भी सामान था हमने वहाँ से लिया। अब वो मुंबई में ही रह रहे हैं, लेकिन नॉर्थ साइड में दूसरी साइड में रह रहे हैं। तो ये उनके घर की एक ऐसी स्टोरी थी जो दिव्यंका ने खुद मुझे हुँ, बताई थी। और उन्होंने ये बोला था कि ये आप चेजिंग शैडो पे बताना जो मैंने बताया है। और ये इनकी खुद की आप बीती है, एक तो ये ना हुँ, किसी से सुनी हुई बात होती है, हुँ, सही बात है। लेकिन ये खुद की आप बीती है। तो इस जो भी स्टोरी था, इससे भाई यही चीज़ निकल के आती है। मैं अपने ऑडियंस को भी ये बताऊंगा कि जो भी पहले बोला मैंने कि भाई कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हो या कोई भी आप XYZ कोई प्लॉट लेते हो या कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो एक बार सर्च करना ज़रूर बनता है कि भाई क्यों इतने दिनों से कोई अबेंडेंड क्यों है, क्यों खाली पड़ी है, हुँ, या क्या इसके पीछे इतिहास था, एक बार तो ज़रूर बनता है। हाँ, सस्ती मिल जाती है वो चीज़, थोड़ा-सा ये हो जाता है कि चलो मिल हुँ, सकती है सही सस्ती बात। चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई पहला इंसिडेंट ये था जिसकी वज़ह से। मैसेज हमारे योगेश भाई खुद ही दे चुके हैं, वही चीज़ मैं सेम बोलूँगा कि आप लोग अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई खेत कुछ भी परचेज़ करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो। ऑब्वियसली आपकी जगह मैं होऊँगा, शायद मैं भी करूँगा। पर थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करके करूँगा। आप एक तो सबसे पहले तो मैं पड़ोसियों को बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ था। बताऊँ इसके बाद बताता हूँ। उसमें भी जब हमारे साथ आप बीती थी, बहुत कुछ हो गया और हम भी जब उसको भीग-भाग के निकल रहे थे ना, तब पड़ोसी कह रहे, "अरे! आप निकल रहे हैं यहाँ पर? अच्छा।" हमारे जस्ट पड़ोसी से कहते हैं, "इतने टाइम से नहीं बोला।" तब कह रहे हैं कि ये 19 साल से बंद था, बल्कि हमें जिस डीलर ने दिलवाया था, ये बोल के दिलवाया था 2 साल से बंद है। 19 साल से बंद था और क्यों बंद था कि इनका जो बेटा था, उसने खुद ने इसके ही लिविंग एरिया ड्राइंग रूम में लटक के अपनी जान दी थी। हुँ। ठीक है, बहुत ये चीज़। चीज़ तो ऐसी हैं भाई। वैसे ही कि हमारा इंसिडेंट एक ही इंसिडेंट, पता नहीं है पड़ोसी लोग निकलते टाइम क्यों बताते हो, भाई आते टाइम बता दिया करो। नहीं उन भाई साहब वो जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने ये बोला था कि मैं यहाँ पे था नहीं, नहीं था तो नहीं। मैं तुम्हें एक बार तो ज़रूर रोकता, बाकी हम्म, लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। सही बात है। लेकिन एक इंसान को अगर पहले ये पता चल जाए कि हाँ, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, हम्म, तो आज की डेट में शायद ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो आदमी पसंद करेगा उस टाइप भागना। सही बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से 98-99% छोड़ ही देंगे उस चीज़ को। क्योंकि आजकल कोई अपनी जान को गँवाना कोई नहीं चाहता भाई, सही बात सबको है। अपनी जान प्यारी है। तो ये तो रही चलो मकानों की बात। अगर खेत कोई, आप कोई प्लॉट अगर ऐसा भी कुछ ले रहे हो, आप कहोगे वहाँ किससे पता करें, भाई आस पड़ोस वहाँ भी होता है और कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आसपास आप ऐसा खेत ले रहे हो कोई भी नहीं है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई बाबा, कोई तांत्रिक जिसमें बिलीव करते हो उसको ले जाओ, वैसे ही चेक करवा लो, उसका वास्तु वगैरह एक बार चेक करवा लो, देख लो कि भूमि ठीक तो है, शापित तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ भूमि को लेके भी कि कोई जगह थी, वहाँ पे 4 मंजिल के फ्लोर बन गए। अब पूरे के पूरे सारे फ्लोर ही हॉन्टेड हो गए, क्यों? नींव के अंदर कुछ गड़ा हुआ भाई था। मैं हमारे साथ तो ये खुद हुआ था। मैंने अपना जब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट जो रिलीज़ हुआ था मैंने हाँ, उसमें ये बताया था, हम भी एक
रिसोर्ट में गए थे, मतलब हाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसमें हम फंस गए थे, 7 फ्रेंड थे हम जो फंस गए थे। हाँ और उसमें सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल थे, एक रूम लेफ्ट में था और एक राइट में था। और उसका पूरी रात बीतने के बाद जो भी हमारे साथ जो उसमें हम हॉन्ट हुए हैं हम्म पर्सनली, उसके बाद में जब मॉर्निंग में हमें जब उस चीज़ का पता चला, जो उनके मैनेजर थे उन्होंने भी हमको यही बताया था कि सर हमारे ऊपर ये गलती से आ गया है और हमारा कॉन्टैक्ट में बंधे हुए हैं हम, इस वजह से हम इस जगह को भी छोड़ नहीं सकते, हम 1 डेढ़ महीने बाद छोड़ेंगे। और वो भी पूरा जो रिसोर्ट था वो भी एक श्मशान भूमि के ऊपर ही बना हुआ था। हम्म तो उन्होंने ये चीज़ चेक नहीं की और जिसने देना था उसने थोड़े सस्ते में दे के हम्म, अपना काँटा निकाल लिया कि चलो आप भाई ये जाने और काम जाने। अब उस होटल में XYZ कुछ भी हो जाए, कोई डेथ हो सही जाए बात है। XYZ, तो उसमें फिर वही इशू प्रॉब्लम फेस होता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी, ये इंसिडेंट बहुत अच्छा लगा हो। मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं वो भी आप तक पहुंच गया हो। और योगेश भाई तो हमारे हैं ही मशहूर नरेशन में, वो तो बांध ही लेते हैं अपनी उस कहानी में। तो योगेश भाई फिर अगला अब क्या है? भाई अगला जो है ना, ये अभी जैसे मैंने घर की बता दी, फ्लैट की बता दी, चुड़ैल की, और कई टाइप की एंटिटी जो होती है मेरे हिसाब से मैंने काफ़ियों के बता दिए। एक एंटिटी होती है जो मतलब सब जानते होंगे, जो भी हमारी लैंड में है, जो भी आसपास में, एक एंटिटी होती है कच्चा गलवा हाँ। और एक एंटिटी होती है 1.5 फुटिया। हम्म मतलब नाम काम सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा नाम का वो फर्क पड़ जाता है। तो ये वाला जो इंसिडेंट है ना इसी से रिलेटेड है। जो डेढ़ हम्म, फुटिया होता है ना, 1.5 फुटिया का मेन मोटिव क्या होता है कि वो एक बच्चे की एंटिटी हो जाती है, एक तरफ से जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी एंटिटी हो जाती अच्छा, है। मैं भी इंटरप्ट करना चाहूँगा। मुझे किसी ने बोला, क्योंकि एक 1.5 फुटिया को लेके ना बहुत ज़्यादा मिथ है। कोई कहता है कि ये बोनी की एंटिटी है, ये बच्चा नहीं है। हम्म। ठीक है, कि एक बोना है, उसको इसलिए 1.5 फुटिया बोला जाता है। कोई कहता है ये बच्चे की एंटिटी है, कि जो जिसकी उम्र 4 से 7 साल के बीच में रही होगी, वो उसको लोग जो वो मर जाते तो उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो 1.5 फुटिया बनता है। अभी दोनों में से क्या सत्य है ये पता नहीं, कि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। भाई देखो जैसा आपने बताया ना, थ्योरी अपनी अपनी है। हम्म तो जैसे कि हमारा, मैं अपना दूसरों को नहीं बता रहा, मैं अपना खुद मान रहा हूँ जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, हम्म समझा है। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब कोई ये जज मत करना कि भाई मैं ही हाँ, बताऊँ। मेरे हिसाब से जो आपने सेकंड में बोला ना कि जो एक बच्चा होता है 4 से 7 साल के 4 बीच से है। 7 8 साल के बीच का जब बच्चा हम्म, होता है वो एक्सपायर कर जाता है, तो उसकी जो एंटिटी होती है तो वो ये एंटिटी होती है जिसे हम कच्चा का 1.5 फुटिया डेढ़ बोलते हैं फुटिया जैसे। वो, जैसे कि अगर वो एक अभी हमारे लेजेंडरी गौरव तिवारी सर के ऊपर एक हम्म। सीरीज आई थी भय, उसमें एक एंटिटी दिखाई थी बचुआ बचुआ। बचुआ था। हाँ, हम्म। वो काइंड ऑफ उस एज की जो वो एंटिटी होती है उसी, वो। हाँ हाँ। वो उसी एज की एंटिटी। हम्म, और ये इस एंटिटी की सबसे बेसिक बात ये होती है भाई, इसको ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। या क्योंकि आप एक छोटी सी बात मानो, अब कोई बच्चा है हमारे पास, हम्म 4 साल का बच्चा है, आप मुझे डांट के धमका दोगे कि हम्म, अपने सही बात। कैसे भी भाई, और फिर हम्म बाई चांस मैं मान भी लूंगा। हम्म, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत चंचल बच्चा होता सही है। बात। उसे अगर आप मार दिया, अगर आपने, और अगर उसे गुस्सा आ गया ना, उस एंटिटी मतलब उस सही बात। फैन फॉर्म में अगर गुस्सा उसे आ जाता है, तो फिर वो क्या करे क्या ना करे, वो समझ से बाहर हो जाता है। सही बात। अब जैसे नॉर्मल जो एंटिटी होती है भूत प्रेत आत्मा, इसको आप एक तरफ से कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर काइंड ऑफ सकते हो। मैच्योर है ना वो। हाँ। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, हम्म ये चंचलता बहुत ज़्यादा हम्म होती है इसमें। तो ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना, ये इसी की है, ठीक है। 1.5 फुटी की। तो भाई होता क्या है, एक जगह है, ये भी मुंबई साइड का इंसिडेंट है पूरा। हम्म तो वहाँ पे एक कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी का नाम फिर से हाइड कर दूंगा, मैं हम्म नहीं लूँगा। उस कॉलोनी में क्या होता था कि जैसे कि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि एक दो लोग होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम्म तो मैंने ये सुना, मगर यार पता नहीं लोग गायब हो जाते हैं, मगर ये कौन सा सीक्वेंस आ हम्म गया। लोग एक्सपायर हो जाना, बॉडी मिल जाना, चलो वो तो समझ में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक कॉलोनी होती है उसमें धीरे धीरे ऐसे शाम के टाइम पे लोग गायब हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो यार ये मिस्ट्री कैसी है ये फिर मेरे को भी, मैंने इसके बारे में देखा, उन्होंने बताया मेरे को। ये भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में आ रखी है पूरी में। तो पता करा। अब वो क्या हो, जैसे लोग गायब हो रहे हैं ना, तो वो लोग गायब हो रहे हैं उसमें कैसे पता चल रहा है, तो उसमें पता चल रहा है CCTV कैमरेज होते हैं ना जो, हम्म उसमें दिखते हैं। अब वहाँ पे एक रहता है जर्नलिस्ट, ठीक है, जो कि आसपास की जो ऐसी मिस्ट्रियों को जो सॉल्व करता है ना, तो वो जो बंदा रहता है, अभिषेक नाम रहता है उस बंदे का। ठीक है। तो वो थोड़ा ये चाहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व होकर इस केस को मैं सॉल्व करूँ, हाँ, एज ए जर्नलिस्ट होते हैं जो। वो एज ए पैरानॉर्मल हटा के इन्वेस्टिगेशन ऐसे करना हो कि हाँ। सीरियल किलर है और इस टाइप हाँ का। तो हाँ, वो वो लगता ही, वो जो जर्नलिस्ट है, वो तो उस टाइप का। जर्नलिस्ट है हाँ वो, लेकिन वो उसको पता नहीं रहता, वो माइंडसेट उनका भी यही रहता है हाँ, कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ये पर्दाफाश करूंगा मैं तो। मर्डर हो रहा है, ये कुछ हाँ सोचे समझे साजिश है किसी की। तो भाई ऐसे ऐसे 3 4 लोग गायब हो जाते हैं।
अब गायब हो जाने के बाद में ये क्या करता है, ये उठता अभिषेक, जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाता, पुलिस स्टेशन से पूछता, बोले कि सर 4-5 आदमी गायब हो गए और केस सॉल्व आप कर नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है? तो बोले, पुलिस वाला बोलता है कि आप लोग जर्नलिस्ट हो, आपको है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं दिमाग में, आप दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझते, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। वो भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालता है, अपना लैपटॉप खोलता है, दिखाता है, बोलता है कि ये है, अब इसमें आप देखो क्या सॉल्व हो सकता है। तो वो देख रहा है कि एक बंदा जा रहा है, ठीक है, बंदा जा रहा है और थोड़ी देर बाद में कैमरा ब्लैंक होके और बंदा गायब। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस करी, उसने 3-4 जो फुटेज देखी ना, तो उसमें उसने देखा कि जो भी बंदा गायब हो रहा है ना, तो गायब बंदा होने से पहले पीछे ऐसे घूम के देख रहा है एक बार और उसके हुँ, बाद में बंदा गायब हो रहा है। हुँ, मतलब कैमरे का फ्रैक्चर ऐसा हो रहा है हुँ, कि जैसे कुछ डाल दिया और गायब हो रहा है। तो बोलता है कि सर अगर मैं आपको अपने दिमाग से बताऊँ तो आप सोचोगे? तो बोले कि भाई बता दो आप, आपको शायद हमारे ज़्यादा दिमाग हो। पुलिस वाला वो ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बोला आप बता दो आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो? बोला सर देखो जब भी ये गायब हो रहे हैं ना, तो कैमरा फ्रैक्चुएट हो रहा है ऐसे करके। बोला सर ये किसी की सोची समझी साजिश है, बंदूक उठा रहे हैं ये, ठीक हुँ, है? और ये गुमराह कर रहे हैं, आपको भी और हमें भी। लेकिन मैं गुमराह नहीं होऊँगा, आप हो सकते हो लेकिन मैं नहीं होऊँगा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक-एक बाल बाल की खाल को निकाल के निकाल दूँगा सारी चीज़ों को। हुँ, तो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो काम है तुम करो और मेरा काम है। तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, पुलिस वाले के साथ उसकी बनती नहीं है कुछ ख़ास। हुँ, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जैसे पुलिस स्टेशन के बाद में उसे एक बुढ़िया खड़ी मिलती है। हुँ, तो ये बुढ़िया बुलाती है इसको, बोलो बेटा इधर आओ। तो चला जाता, बोला हाँ माँ जी बोलो। तो बोले कि जो चीज़ तुम सोच रहे हो ना, बोला ऐसा कुछ नहीं है। बोला मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले कि ये जो 3-4 लोग जो भी गायब हुए ना, ये कोई है ना गायब कर रहा है इनको। तो बोला कि माँ जी मैं भी वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गायब कर रहा है, कौन गायब कर रहा है, हुँ, किसका इसमें हाथ है, ऐसे-ऐसे करके वो बोलती है उसे। तो बोलती नहीं बेटा तुम अब भी नहीं समझ रहे। बोले कि इनको कोई गायब कर रहा है। बोला माँ जी मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को और आप टेंशन मत लो, मैं इस केस को सॉल्व कर दूँगा, चाहे मेरे को 10 दिन लगे, चाहे मेरे को 15 दिन लगे, कुछ भी लगे एक्स वाई ज़ेड। बोले बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? बोले कि हाँ बताओ। बोले कि उस रोड पे रात को जो जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। बोले ये तो हम देख ही रहे हैं, सीसीटीवी में दिख ही रहा है। तो बोलते कि यहाँ पे है ना एक जो मैं बता रहा हूँ, डेढ़ फुटिया। 1.5 फुटिया की जो आत्मा है, वो रहती है। तो वो बोलते हैं कि अम्मा जी कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब मानता है वो इन चीज़ों को, हुँ, लेकिन उस टाइम पे दिमाग इतने में हुँ, पुलिस वाले इंस्पेक्टर भाई साहब भी बाहर आ जाते हैं, वो भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। बोले कि अब तुम्हारा भी यही काम रह गया, इन माँ जी की बात सुनो। बोले ये ऐसी बोलती हैं हुँ, और इनकी बात बात का भाई कोई लॉजिक नहीं है, आप भी अपना काम करो, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बोलते हैं कि सर आप मेरी बात नहीं मान रहे ना, इसलिए मैं इन भाई साहब से बोल रही हूँ, बेटे से बोल रही हूँ कि मेरी बात मान ले। वहाँ पे एक एंटिटी ऐसी है जो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपकी जान को खतरा हो सकता है। हुँ, तो पुलिस वाला गुस्सा होके बोलता है, बोला माँ जी क्या आप 21वीं सदी में 18वीं सदी की बात कर रहे हो? हुँ, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मानते उसकी बात, वो अपना अलग चला जाता है, ये अपना अलग चला जाता है। तो उसके बाद में ये बोलता है, सोचता है, जाके बोलता है कि मैं एक बार जाके चेक करूँगा कि भाई होता क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हुँ, तो उसके बाद में भाई 1 दिन 2 दिन बाद में ये रात को निकल जाता है वहाँ पे। तो जैसे ही थोड़ा-सा निकल के जाता है ना, तो अभी चलता रहता है, तो इसको थोड़े पीछे से आवाज़ आती है। तो पीछे से आवाज़ आती है, तो इसको एक बात क्लिक हो जाती है, जैसे हमें भी बताते हैं ना, भई रात को आप सुनसान जाओ तो पीछे मुड़ के पीछे मत मुड़ के देखना। देखेंगे। तो ये वहाँ से निकल जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर उसके बाद में घूम के पुलिस स्टेशन पे जाता है वापस, तो बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो वो जो माँ जी थी वो कहाँ पे रहती है? पुलिस स्टेशन वाले बोले भाई पता नहीं, आती तो उसी साइड से थी, अब आप वहाँ जाके पूछ लो। थोड़ी सी आगे जाता है, 1-2 बंदों से पूछता है, तो निर्जला ऐसे कुछ करके नाम रहता है उनका। ओके। तो वो बोलते कि यहाँ पे कोई निर्जला नाम की कोई लेडीज़ रहती है, तो धीरे-धीरे करके वो उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। तो वो अपने छोटी सी चौल में रहती हैं अकेले, तो वो जाके तो उसके बाद दिमाग में वो क्लिक करती है, तो बोलता है माँ जी मैं वहाँ पे गया था रात को। बोले कि अरे तुम गए थे? तुम क्यों गए थे? तुमसे मना तो किया था मैंने। बोले कि माँ जी मैं ये देखने गया था कि वहाँ से लोग गायब क्यों हो रहे हैं, इस जगह से। तो ये बोलते-बोलते बेटा वहाँ पे जाओ ना, वहाँ पे आवाज़ें आती है और वहाँ पे पीछे मुड़ के कभी मत देखना। तो बोले माँ जी वो तो सब ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ कैसे पता सारी? हुँ, और दिमाग में क्वेश्चन उठता है। हुँ, बोले कि चलो ठीक है आपकी सारी बात मान ली, वहाँ पे कोई एंटिटी है या कुछ भी है, आपको कैसे पता? बोले कि जो वहाँ पे सबसे पहला जो इंसान जो गायब हुआ था ना, वो मेरे पति थे। तो बोलता अच्छा, तो बोलता है कि यहाँ पे एक
डीलर रहता है, प्रॉपर्टी डीलर। और वो जो पूरी कॉलोनी है ना, ये उस कॉलोनी में ज़्यादा लोग तो रहते नहीं है, इक्के दुक्के लोग रहते हैं, पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है। तो ये जो डीलर है ये चाहता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को हुँ, मैं हथिया लूँ अपने काम से, और हुँ, फिर उस पे अपना कुछ भी बना लो, एक्स हुँ, वाई जेड जो भी उसका प्रोजेक्ट जो वो चाहता है। हुँ, तो बोलते कि मेरे पति के साथ भी ऐसे हुआ था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने एक पंडित जी को बुलाया था, ठीक है? उस पंडित जी ने भी बता दिया कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे करके एक छोटे बच्चे की आत्मा है, डेढ़ फुटिया की। जिसे हम डेढ़ फुटिया बोलते हैं। लेकिन वो पंडित जी जब तक पुलिस वाले को या किसी और को बताते ना, तो बोले कि उन्होंने पंडित जी को ही मरवा दिया। क्योंकि बोला कि ऐसे कैसे मरवा दिया? हुँ, बोले कि वो जो डीलर है उसके हुँ, पास एक तांत्रिक है। ध्यान से सुनो, उसके पास एक तांत्रिक है, तो बोले कि तांत्रिक के बोले कि उन्होंने उस पंडित जी पे ऐसी क्रिया करवाई कि रात को ही दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई पंडित जी की। हुँ, और बोले कि मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे को पागल समझते हैं, और मैं बोलती हूँ तो मेरे को समझते नहीं है लोग, ये सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। लेकिन हुँ, आप मेरी बेटा मेरी बात सुनोगे ना, तो मैं आपको बहुत ढंग से बात बताऊंगी कि वहाँ पे अब मत जाना। बोले हुँ, कि मैं गया था और पीछे से आवाज़ आई थी। बोले पीछे से आवाज़ आती है, लेकिन ये है कि ना अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आप गायब हो जाओगे। तो बोलते कि और कुछ क्लू बोल, ऐसा होता है कि जैसे जिसके पीछे आ जाता है ना, उसकी एक तरफ से परछाई निकाल लेता है, परछाई नहीं दिखती फिर उसकी। अच्छा। तो बोलते कि अच्छा ये मेन मोटिव ये है। तो बोलते कि जितने भी लोग गए हैं ना, जितने भी लोग गए हैं जिन्होंने बताया, उनकी परछाई छीन ली उन्होंने, उस डेढ़ फुटी ने। तो बोले कि ये तो माँ जी कुछ अलग ही हुआ है। बोले हुँ, कि कुछ भी हो लेकिन जाना मत, और अगर जाओगे तो फिर अपना रिस्क रहेगा तुम्हारा। भाई ये नहीं मानता, ये चला जाता है, ये जाता है, जाने के बाद में जाता है, तो 1-2 दिन जाता है, इसे फिर कुछ नहीं लगता। फिर ये सोचता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। बोले 1 दिन तो आवाज़ आई थी, अब 2 दिन नहीं आई। तो फिर हुँ, इसका माइंड दोबारा ऐसे घूमने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, मैं अपनी तरीके से सॉल्व कर लूँगा इसको। कि भाई 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, 1 दिन जाता है, या रात के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। उस दिन जाता है, उस दिन फिर इसको आवाज़ आ जाती है। उसके बाद ये बोलता है कि पिछली बार तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, अब की बार देखता हूँ। तो उस दिन ये पीछे मुड़ के देख लेता है, और जैसे हुँ, पीछे मुड़ के देखता है ना, तो इसे वो एंटिटी पूरी दिखती है। वही डेढ़ फुटिया की। 1.5 फुटिया दिखता है, उसका टेढ़ा सा शरीर होता है, टेढ़े से हाथ होते हैं, और आधे से ज़्यादा मुँह उसका जला रहता है, जो उसने डिस्क्राइब किया था। तो उसके बाद में ये देख के ये घबरा जाता है, और उसके बाद में जैसे ये भागने लगता है ना, तो इसका हुँ, पैर लग के नीचे गिर जाता है। नीचे हुँ, गिरने के बाद में फिर इसे याद आती हैं वो कुछ बातें कि भाई अपने पास कुछ लोहे की चीज़ जैसे चाकू या कोई चाबी हो, जिससे ये चीज़ें अटैक नहीं करती, थोड़ा डरती हैं। तो इसके पास माचिस भी रहती है और चाबी भी रहती है, तो दोनों चीज़ निकाल के ऐसे दिखाता है, ऐसे-ऐसे करता है, हिलाता है, तो फिर इसको ऐसा लगता है कि किसी ने इसका पैर छोड़ दिया। इसको ऐसा लगा था जैसे पैर पकड़े हों तब हुँ, मैं गिरा हुँ, हूँ। हुँ, तो इसे ऐसा लगता है छोड़ दिया। उसके बाद में भाई ये अपने घर पे आ जाता है वापस। घर पे आने के बाद में ये नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद में ये दोबारा जाता है उस माँ जी के पास में। अच्छा। बोला माँ जी मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बोले कि बेटा अब जो भी हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ख़ासियत ही है, अगर किसी ने उसके पीछे मुड़ के देख लिया तो उसको अपने साथ लेके ही जाता है, चाहे उसमें कुछ भी हो फिर। बस साथ ही लग जाता है। साथ लग जाता है, या तो साथ लग जाता है या फिर उस आदमी को मार देता है, 2 काम में से काम हो जाते हैं। तो ये बोलता है ठीक है माँ जी, अब ये वापस चला जाता है। अब इसका दिमाग थोड़ा अलग हट के चलने लगा, अब ये सॉल्व करने की बात भी नहीं रहा, अब इसको दिखने लगी उल्टी-सीधी चीज़ें। हुँ, अब जैसे ये सो रहा था नींद में सोते-सोते इसकी एकदम से आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद में ना ऐसे खट-खट सी आवाज़ आती है नीचे, जैसे बेड पे कोई ऐसे लेट के कोई मार रहा हो। तो ये उठ के देखता है, नीचे साइड में देखता है, नीचे साइड में इसको 2 आँख दिखती है चमकती हुई, और छोटा-सा बच्चा दिखता है ऐसे लेटा हुआ। जैसे हम देखते हैं ना मूवी में वो बचवा जो रहता है जिसकी आँख ऐसी लगती है, उस चीज़ से रिलेट मत करना, मतलब मैं हाँ, बता रहा समझ हूँ गया कि हाँ, मतलब एक मेरे माइंड में जैसे थॉट आ गया ताकि तो लोग मैंने बता विजुअलाइज़ दिया, कर पाएँ कि वो कैसा विज़ुअलाइज़ होगा। कर पाएँ। हुँ, तो बिल्कुल छोटा-सा, तो ये जैसे उतर के देखता है तो वो गायब। अब इसको भाई ऐसा हो गया, ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखने लगी। तो ये हो गया परेशान, अब ये हो गया मेंटली डिस्टर्ब होने लगा धीरे-धीरे करके। अब ये बाथरूम में से निकलता है, शीशा देखता है तो शीशे में भी उसको वही स्क्रैचर दिखता है पूरा। हुँ, तो अब वो इसके माइंड पे चढ़ने लगा। हुँ, तो अभी जैसे ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस में जाने के बाद में पीछे से इसको अब ऐसा लगने लगा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, भैया, भैया ऐसे करके। हुँ, अब ये पीछे-पीछे देखता है, फिर ये इतना तो ठीक है, अब ये आने लग गया कॉल के उस पे भी। अब इसके पास अननोन नंबर से कॉल आती है। अब जैसे हम अननोन नंबर से कॉल उठा के बात करते हैं, तो बोलते हैं हेलो। अब वहाँ से सामने से कोई आवाज़ आती नहीं है, लेकिन इसके पीछे से आवाज़ ऐसे आती रहती है, भैया, भैया, मतलब इसके शोल्डर के साइड से। हुँ, अब ये धीरे-धीरे इसके माइंड पे चढ़ने लगा।
माइंड पे चढ़ने लगा। अब इसका मतलब मेंटली ये थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस में चला गया पूरा। अब इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ है ना कुछ अलग ही हो रहा है। हुँ, अब ये जहाँ भी जा रहा है इसको आवाज़ दिख रही है और वो परछाई दिख रही है। हुँ, फिर इसने एक दिन नोटिस करा, ये वहाँ से ना अपने रूम में से इतना परेशान हो गया, भाग गया है रूम में से निकल के। अब जैसे रूम में से निकल के भागा ना, अब ये स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके खड़ा हो गया, थक गया। भागते-भागते इंसान थक जाता तो कहीं तो रुकेगा। हुँ, तो ये रुका एक स्ट्रीट लाइट के नीचे। अब स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकने के बाद में ऐसे खड़ा हो गया और देखने लगा। तो जब ये ऐसे देख रहा था ना, तब देखा कि इसकी परछाई नहीं है इसके साथ में, परछाई ही अलग है। अब इसका हो गया, अब इसको एकदम से माँ जी की बात ढूँढी कि भाई वो परछाई छीन लेता है। हुँ, अब इसको इसकी परछाई नहीं दिख रही। अब जैसे हम खड़े होते हैं तो हमें परछाई दिखती है सामने, सामने दाएँ-बाएँ जो भी शेडी के हुँ, हिसाब से। अब इसको परछाई नहीं दिख रही। इसने दाएँ मुड़ के देखा, इसकी परछाई खड़ी इससे थोड़ी-सी दूर, और जो सामने दीवार थी ना, दीवार पे परछाई, लेकिन उस हुँ, बच्चे की परछाई, छोटे बच्चे की। अब इसका माइंड पूरा ये होगा कि हाँ, ये पूरा सर चढ़ के बोलने लगा है। ये वहाँ से निकलने के बाद में जैसे-तैसे करके फिर माँ जी के पास जाता है। माँ जी बोलती कि भाई अब मैंने तुम्हें तब मना किया था, अब जो तुमने किया तुमने अपने हिसाब से किया है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसका ये पता है कि अब है ना, ये बंदों को नहीं पकड़ रहा, अब उसने तुझे पकड़ लिया है। अब ये तेरे शरीर पे हैवी है, ठीक हुँ, है? क्योंकि माँ जी पुरानी टाइप की थी ना, समझ तो गया। पुराने टाइप का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, हुँ, कुछ भी कर लो आप। तो बोली कि अब ये सिर्फ़ ये नहीं, बंदों को नहीं मारता ये, बंदों को मारता ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसको चाहिए रहता है बॉडी का, हुँ, बॉडी पे आना, जो आते हैं। तो ये अभी बोले ये पोजेस तुम्हारी करना चाह बॉडी रहा है। पे आ रखा है और तुम्हें पोजेस नहीं कर रहा, माइंड से खेल रहा है, माइंड डिस्टर्ब कर हुँ, रहा है। मतलब ये ऐसा करना चाह रहा है कि जैसे दुनिया के सामने इसने मेरे को ऐसा दिखा देना कि मैं पागल हूँ, तो ये तुम्हें पागल दिखाना चाह रहा है। हुँ, तो ये बोलता है कि माँ जी मैं क्या करूँ? बोले कि मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक पंडित जी थे जो कि पहले जा चुके, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। अब इसका कुछ भी नहीं है। भैया ऐसे-ऐसे करते-करते परेशान हो जाता, काफ़ी दिन निकल जाते इसको ऐसे करते-करते। उसके बाद में फिर ये बोलता है कि अब मतलब इसका माइंड डिस्टर्ब इतना हो गया कि अब ये सोचता है कि मैं ख़त्म ही हो जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। अभिषेक का एक जनरल जो आरजे जिसके पास इतना माइंड रहता है, जो केस सॉल्व करता है, उस इंसान का इससे यही सीख निकल के आती है कि पोजेस करके मारना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आदमी का मेंटली घुमा देती है पूरा। और दुनिया की जो नज़र में होगा, स्ट्रेस में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, हाँ, वो जानता आप है ना क्या उससे हुआ। देखना उससे आगे क्या करवाती है। हुँ, तो ये अलग से मोटिव निकाल दिया उसने कि भाई इसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया। अब ये बहुत दिन ऐसे चला जाता है। उसके बाद में ये जाता है, एक फैक्ट्री होती है वहाँ पे गैस की। हुँ, ये पता करता है उससे, तो ये बोलता है जो भी जितना भी अगड़म-शगड़म जो भी हो रहा है ना, ये करवा रहा है वो डीलर, जो कि उस अच्छा, जगह हुँ, को हथियाना चाहता था। हुँ, ये पता करता है, उसके घर जाता है, वो बोलते हैं कि साहब यहाँ पे नहीं है, उसको घर से पता चलता है, बोले कि साहब यहाँ पे नहीं है। वो जाके लास्ट में उसे पता चलता है कि गैस की फैक्ट्री है, उन्हीं के हुँ, नाम पे हुँ, है। वो हुँ, मतलब कई तरीके के काम करता था वो। बोले गैस की फैक्ट्री है, वहाँ चला जाता है, बोले वहाँ मिलेंगे तुम्हें वो। हुँ, जब भाई साहब ये वहाँ जाता है ना, वहाँ जाने के बाद ये देखता है कि वो जो रहता है प्रॉपर्टी डीलर, वो और उसका तांत्रिक, दोनों मिल जाते हैं इसको वहाँ पे। वहीं मिल जाते हैं, वहीं मिल तांत्रिक भी? जाते और तांत्रिक भी वहीं मिलता है उसके साथ में, और वो भी बोलता है। तो बस ये बात हो रही होती है कि मैंने है ना जर्नल की जो ये जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट था। था जो, हुँ, इसके दिमाग पे इतना कंट्रोल करवा दिया है कि ये वो छापेगा जो हम चाहेंगे, और ये इससे हमें ये छपवाएँगे कि भाई वो कॉलोनी भूतिया है हुँ, और वहाँ पे कोई आएगा नहीं, और उस ज़मीन को तुम ले लेना और तुम जो मन करे वो कर लेना, ठीक है? हुँ, तो उसके बाद में ये सुन लेता। अब सुनता तो वो है अभिषेक, लेकिन अंदर से निकले आता है वो हमारा क डेढ़ फुटिया। डेढ़ फुटिया। अब वो इतना खतरनाक होता है, वो पता है क्या करता है? गैस रहती है, मतलब करवाता है अभिषेक से। हुँ, गैस रहती है, गैस की लीकेज करवाता है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी जितनी भी गैस की फैक्ट्री है ना, हुँ, 2-3 गैस की पाइप लीकेज करवाता उससे, और भाई साहब उसमें आग लगा देता सीधा, सारे खत्म। जर्नलिस्ट भी खत्म, तांत्रिक भी खत्म, और डीलर भाई भी डेढ़ खत्म। डेढ़ फुटिया नहीं खत्म, हाँ, नहीं डीलर, डीलर। डीलर खत्म, हाँ, तीनों खत्म। वहाँ सुहा। अगले दिन पुलिस पहुँचती है, भाई क्या हो गया? भाई गैस लीकेज थी, आग लग गई। बॉडी भी नहीं मिलती उनकी। हाँ, भाई मतलब स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, कुछ दिनों बाद, कुछ हुँ, महीनों बाद, जो कि उन्होंने बताया, कुछ महीनों बाद
उसी कॉलोनी में थोड़ी दिनों बाद में एक गार्ड की नौकरी लगती है। एक गार्ड जा रहा रहता है, जा रहा रहता है, जा रहा रहता है। गार्ड को ऐसा लगता है पीछे से किसी ने आवाज़ दी है। अब पीछे से किसी ने आवाज़ दी, गार्ड भी ठीक समझदार था। गार्ड जाकर देखता है तो बोलता पीछे से आवाज़ आई, गार्ड बिल्कुल सीधा निकल जाता है। और आवाज़ वही आती है, भैया, हम्म। मेरे को भैया ऐसे करके। वो गार्ड आता है, वो गार्ड फिर पुलिस स्टेशन में आके बोलता है कि बोले कि वहाँ से अब भी ऐसी आवाज़ आ रही है। हम्म। तो ऐसा लग रहा था ना कि भाई 1.5 फुटिया ना वो ख़त्म कर दिए, तो हम्म। लेकिन वो सब ख़त्म हो गए, लेकिन 1.5 फुटिया आज भी वहाँ पे है, जो कि आवाज़ देता रहता है। उस कॉलोनी का नाम मैं नहीं लूँगा, जानते हैं लोग वो कॉलोनी। और वहाँ पे आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे लोग रहते हैं इक्का दुक्का, अब भी रहते हैं। हम्म। लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक एरिया हो जाता है ना, वहाँ से हम्म। लोग निकलना आज भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आवाज़ भाई, अब मेरे को तो खैर पता नहीं, मेरे को तो बताया है, जो बताया वो हम्म। मैं बता रहा हूँ। ये आवाज़ें आज भी वहाँ से आती हैं। और वहाँ के गार्ड ने भी यही बोला था उस टाइम पे कि वहाँ पे आवाज़ आती है। और फिर वही है, अब कोई भी भाई चला जाए, हम्म। पीछे मुड़ के देख लिया, तो क्या पता 1.5 फुटिया उसके पीछे लग जाए। तो भाई पीछे मुड़ के मत देखा करो, ठीक है? और गए टाइम तो बिल्कुल मत देखा करो। तो भाई ये भी एक अलग ही वो था कि इससे भी हमें ये सीख मिली है, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और 1.5 फुटिया जो एंटिटी है, ये भाई सबसे अलग एंटिटी है, ये कंट्रोल में नहीं आती। ये नहीं आती भाई, अच्छा अच्छा तांत्रिकों के नहीं कंट्रोल में आ हाँ। भाई। कितने यहाँ पे साइकिक मीडियम, कितने लोग यहाँ हीलर्स बैठ के जा चुके हैं, खुद माना इन्होंने हम्म, कि 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी है कि जिन्होंने सिद्ध कर रखी है, सीधी कर रखी है। अगर 1.5 फुटिया का दिमाग फिर गया ना, वो उसको भी मार देते हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम्म। क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है, चंचल है बहुत। चंचल है ये बहुत। हाँ। अगर अगर आप छोटे से बच्चे को, अब मान लो वो है ही नहीं बंदा, हाँ। उसका खेलने का मन कर रहा है रात को 4 बजे, तो छत हम्म। पे खेलेगा तो आवाज आएगी, भाई कौन खेल रहा है। हम्म। रोने का मन कर रहा है, रोने लग जाएगा, हंसने हम्म। का मन कर रहा है, हंसने लग जाएगा। सीढ़ियों पे चढ़ने का, उतरने का मन कर रहा है, मतलब जो वो चंचलता जो बच्चों में होती है ना, तो सेम वही हो जाती है। बस ये है कि वो बेचारे छोटी सी एज में एक्सपायर हो जाते हम्म। हैं, लेकिन वो सबसे खतरनाक वही रहते हैं फिर। तो भाई ये था भाई दोनों साहब, का। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने अपने माता पिता या और बड़े जाएं तो नाना नानी दादा दादी सबसे एक सुना होगा, भाई कोई रात को आवाज़ मारे पीछे मत मुड़ के देखना, कोई आपको आवाज़ मारे तो जवाब मत देना। ठीक है। सच बोलूँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मेरे घर पे मुझे बचपन में, आज बोलता हूँ मम्मी को कि यार अब समझ आया आप लोग क्या कहते थे। बचपन में बोल दिया गया था कि अगर रात को सो रहे हो और आपको हमारी फैमिली में से किसी की भी आवाज़ आए ना, कोई हम्म। आवाज़ मारे, तो जवाब मत देना, उठ के आ जाना हम्म। कि कोई आवाज़ मार रहा है तो। अब भाई भाई ये ऐसा। चीजें ऐसी होती है, आपके रिलेटिव जैसे कोई आपका भाई बहन मम्मी हम्म। पापा, उस टाइप में आवाज आती है, आवाज़ आती है। तो 99% यार बंदा यही सोचेगा कि हाँ कोई बोल रहा होगा रात को इसलिए। उठ के कौन जाएगा, हाँ, ऐसे ही जैसे पर बोला हाँ वही है। मम्मी आ रहा हूँ, हाँ, यही बोल देगा। ये तो बस वो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ घर पे आवाज़ मारते रह जाए आप लोग, जवाब भी मत दो, वो हाँ। मत करना। भाई मतलब कॉल ऑफ मत करो, आप चले जाओ उनके पास उठ के, और ख़ास करके गैर समय, जैसे भाई ने बोला। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये कि बाल खोल के मत जाओ, सेंट लगा के मत जाओ, रात को कोई बुलाए तो जवाब मत दो, पलट के मुड़ के मत देखो, अपने पास माचिस रखो, लोहे की चीज़ रखो। भाई ये बनी बनाई बातें नहीं हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं। लोगों को इससे आराम मिला है, ये सब चीज़ें लोगों के साथ हाथ से हुए हैं, तो ये बातें निकली है। और कोई ये तो ये वैसे भी हमारे बड़े बूढ़ों ने ही बोला है। तो बड़े बूढ़े तो यार क्यों, वो उन्हों- उन्होंने, अब उनकी बीती है, उन्होंने देखी है, तभी वो तो हमें आके कहावत है ना कि बताते उन्होंने हैं। धूप में अपने बाल ऐसे सफ़ेद नहीं करे, हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल सब भाई। चीज़ें देखी है, उन्होंने झेली है, इसलिए उन्होंने ये बातें हम तक पहुंचाई हैं, इस जनरेशन तक। हमारा फ़र्ज़ आगे वाली जनरेशन पहुंचाए। पर अब ये सुनने वालों के ऊपर है कि वो ऑप्ट करते नहीं करते। पर हमारी रिक्वेस्ट तो यही है, चेजिंग शेडोज़ की रिक्वेस्ट यही है, योगेश भाई की रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत किया करो। आप नॉन बिलीवर हो, वैसे ही रहो। मैं नहीं कह रहा आप भूत पिशाच इन सब में मानो, आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह लो। सोचो आज योगेश भाई ने बहुत अच्छी फिल्म की कहानी सुनाई है, पर इसे जो सीख है वो ले लो अपने, कि भाई ये जीवन में ये गलती नहीं करेंगे हम। योगेश भाई एक बात बताओ, कि ये तो हो गए इंसिडेंट कि लोगों ने आप तक भेजे हैं हमें वो, आप खुद भी बिलीवर हो, हम ऑफ कैमरा जानते हैं ये बात को। तो ये चीज़ें जब एक बिलीवर होता है, जैसे मैं अगर बिलीवर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें और ज़्यादा नोटिस होती हैं हम्म। कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास है वो। कोई ऐसा कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे जो आप बिलीवर बने, तो उसके बाद अब जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि ऐसा लगता हो कि हाँ ये भाई चीज़ें होती हैं। अभी आपने अच्छा याद दिला दिया मेरे को। अभी रिसेंटली की बात है, अब मेरे साथ ही हुआ था ये इंसिडेंट। हम्म। हुआ क्या था कि जैसे कि मेरा घर बन रहा है, हम्म। घर का काम हाँ चल अभी रहा है बन रहा मेरा, है। मैंने बताया था। तो मतलब ऐसे घर तो शायद अभी बन रहा है तुरंत, इतना रिसेंट है ये? अभी रिसेंट है, अभी मेरे ख्याल से कब का बताऊं मैं, अभी शायद जनवरी, इसका दिवाली के बाद का, ये नवंबर के आसपास का नवंबर ही का है। मतलब लगभग 6-7 हाँ, महीने मेरे को पहले का। क्लियर याद नहीं, नवंबर के आसपास का ही हम्म। है।
तो क्या था कि जैसे लेंटर स्टार्टिंग होते हैं जो हम्म हमारा, तो मेरा पहला लेंटर पड़ा था, हम्म तो उसके लिए मेरे को वो सामान लेकर आना था जाके। हम्म बिल्कुल मेरे साथ करंटली मेरे को एकदम से याद आ गया, आपने बताया। हुआ क्या, मैं ठीक-ठाक निकला हूँ, ठेकेदार ने मेरे को बोला कि भाई ऐसे-ऐसा कुछ बिजली का सामान था जो आउटिंग फिटिंग होती है ना लेंटर डलने से पहले, हम्म वो सामान लेके आना था मेरे को जाके। हम यहाँ के लोकल है तो पालम मार्केट से सामान लेके आना था मेरे को हम्म जाके। ठीक है, दुकान का नाम नहीं बताऊँगा, फ़ेमस है। तो वहाँ से जाके मेरे को लेके आना था। अब भाई मैं अपने घर से बिल्कुल ठीक निकला हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता-वास्ता करके चाय-वाय पी के मैं आराम से निकला हूँ। अपनी स्कूटी उठाई, मैं निकल गया। अब भाई मैं जैसे ही अपनी लोकेशन के पास पहुँचने लगा, जैसे यहीं की बात है पालम की। हम्म पालम फ्लाईओवर पे चढ़ा हूँ। चढ़ने के बाद अब मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब मैं माइंड वॉश हो गया बिल्कुल। अब पालम फ्लाईओवर से मैं कहाँ उतरा हूँ, नहीं पता मेरे को। उतर के घूम-घाम के मैं चला गया अपने इस साइड में, ये क्या बोलते हैं, जो अपना पंखा रोड उधर है, ये तिहाड़ वाला जो रास्ता है, वहाँ उस वाले यहाँ के जाके देखा मैंने, मैं कि ये कहाँ है? मैंने एक से पूछा, मैं कहा यार पालम जाना है मेरे को। बोला भैया आप गलत आ गए हो, आप रोड क्रॉस करो और वहाँ से सीधा जाओ, देन उसके बाद में फिर वही दिल्ली कैंट वाला अपना आ जाएगा, वहाँ से राइट हम्म लेगा अपना पालम आओ। मैं कहा ठीक है भाई। उसके बाद मैं उतरा हूँ, मैंने पानी पिया। अब जैसे मैंने उतर के पानी पिया ना, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, मेरे को ठीक। मैं भाई मैं यहाँ कहाँ आ गया, पालम जाना था मेरे को तो। हम्म समझ में नहीं आया, मगर पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। भाई मैं दोबारा स्कूटी पे बैठा हूँ, स्कूटी पे बैठने के बाद में फिर मेरे धुन में वही चलता चला गया। फिर ये अपना जो इंडियन ऑयल का ये आ गया, यहाँ से लिया। उसके बाद में फिर पालम फ्लाईओवर आया, मेरे को पालम फ्लाईओवर तक मेरे को फिर याद है। उसके बाद में फिर वही डाइवर्शन की, भाई वो है ना गजनी वाला सीन, 15 मिनट में भूल गया। अब भाई वहां से उतर के मैं पता नहीं कहाँ निकला, मैं निकला हूँ डाबरी क्रॉसिंग पे, जनकपुरी साइड में। और भाई वहां उतर के मैं फिर पूछ रहा हूँ। अब मेरे साथ ये भाई रियल में पहली बार हुआ है ऐसा। हम्म मतलब अ, सुनिए आपके मुंह से अब रहा हूँ या हाँ बता रहा हूँ मैं, मेरे को याद आ गया ना एकदम से, मैं कहा हम्म अपना ही बता देता हूँ ना, दुनिया का तो बता ही रहा हूँ, अपना भी बताता हूँ हाँ कुछ। तो भाई वहां से निकल के घूम के आया, नहीं समझ में आया कुछ भी। वहां उतर के एक भाई से पूछा, मैं कहा, भाई स्कूटी पे बैठे बैठे, अब मेरे को ये आ गया, स्कूटी पे बैठा हूँ मैं, और मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं उतरा हूँ। मैंने एक पानी की बोतल और ही, एक हालांकि मैंने रखी हुई थी डिग्गी में, दूसरी नहीं ली है, फिर पी है। फिर बैठा हूँ, फिर समझ में आ रहा है, मैं कहा यार कहाँ घूम रहा है, मिस्त्री वेट कर रहे हैं, जाके अपना हम्म सामान लेकर अपने घर पहुँच। भाई नहीं समझ में आया, दूसरा राउंड लेकर भाई मेरे को, मैं वहाँ घर से 10 बजे निकला था, और मेरे को आप यकीन नहीं मानोगे 1:30 बज गया, घूमते घूमते मैं पालम नहीं पहुँच रहा हूँ। मैं कहा यार अब सर खुजाऊं बैठ कर, मैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पानी पी रहा हूँ, स्कूटी पे बैठ रहा हूँ, स्कूटी से दूर हूँ, फिर मेरे ये आ गया यार स्कूटी से दूर हूँ जब ठीक है, अपने स्कूटी पे बैठा हूँ तो दिक्कत हो रही है। हम्म भाई उसके बाद में राउंड लेकर जब दोबारा चढ़ने लगा ना भाई, तब आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे पैर होता है ना स्कूटी के पैरदान पे, हम्म तब मैंने देखा एक नींबू कटा हुआ स्कूटी पे, और उस पे वो लाल मिर्च या हाँ वो पिन टोटका वगैरह टाइप जो जो होता है टोटका होता है वो, भाई वो मैंने देखा, तब मैं नीचे उतरा हूँ। मगर ये भी शुक्र है भाई, कहीं चोट फेट नहीं आई, कोई सही एक्सीडेंटल नहीं बात हुआ, है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ तो ऐसा हो गया भाई, मैं यहाँ से उतरा हूँ नीचे। अब इतना तो हमें पता ही है भाई, हाँ हाथ वाथ तो लगाना नहीं है। हाँ अब मगर इसको स्कूटी से कैसे नीचे उतारूँ। तो उसके बाद भाई मैं थोड़ा सा लगाया दिमाग, एक साइड में गया, लकड़ी उठाई मोटी सी, लकड़ी से उसको उठा के नीचे डाला है। देन उसके बाद में फिर मैंने पानी डाल के उसे साफ करा है। हाँ उसके बाद में मैं अपने साथ महाकाल से एक अपना वो लेकर आया था, पन्ना रखा हुआ था मैंने, नाम लिया भगवान का कि भाई चलो ठीक है बचा लिया, कोई हम्म गलती हो तो माफ़ करना। तो भाई ये, या वो पता नहीं किसने रखा कब रखा, ये मेरे को भी नहीं पता क्या दिक्कत उतारा है कर गया क्या होगा नहीं ना थी, कोई अपना कुछ भी क्या हो एक्सपायर। हम्म लेकिन भाई मेरी स्कूटी के ऊपर रखा हुआ था। मैं देखूंगा, अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो भी ज़रूर दिखाऊंगा आपको। अगर हो तो भाई जरूर भेजना फोटो शायद मे भी हो, ना हम्म डिलीट करी हो तो भाई उसके बाद में टाइम बज गए, 2:30 बज गए। अब उसके बाद में ठेकेदार मेरे को फ़ोन कर रहा, भाई पालम ही तो जाना था, कहाँ चले गए, दिल्ली से बाहर चले गए। मैं कहा, भाई फिर मैं उसे तो क्या बताऊँ। हम्म मैं आ रहा हूँ। भाई उसके हटाने के बाद मैंने पानी पिया है, भोलेनाथ का नाम लिया है। उसके बाद में मैं निकल के आया हूँ अच्छे से। फिर मैं वहाँ पे दुकान पे गया हूँ, वहाँ से मैंने सामान उठाया। मैं शाम को 4:30 बजे घर पहुँचा हूँ। अब घर वाले ही पूछे, भाई पाड़ा में तो था, आधा घंटे का तो रास्ता है, सुबह हम्म से कहाँ घूम रहा है। पहले तो घर वाले बोले कहीं वैसी फरारी काट रहा है। तब मैंने उन्हें बताया, मैं ऐसे ऐसे दिक्कत है, फिर वो फोटो मैंने दिखाए थे उनको। हम्म
तो भाई उसके बाद फिर वही मम्मी भाई इस पे गंगा जल वगैरह छिड़का स्कूटी वगैरह पे। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट होता जो मेरे साथ हुआ था, जिसमें मैं एक लो फॉल में फंसा रह गया। हुँ, भाई निकल रहा हूँ, रास्ता पता है सारा, स्कूटी से नहीं, क्योंकि वो स्कूटी पे था ना, तो स्कूटी पे डायमेंशन बांध दिया उसने माइंड का। हुँ, ठीक है, तो स्कूटी पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीचे उतर के बैठ के फुटपाथ पे बैठ के पानी पी रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है कि यार तू कहाँ घूम रहा है। पहाड़ में तो कोई सा दूसरा रूट है, तू हुँ, रूट पे किस पे घूम रहा है। लेकिन स्कूटी पे जैसे ही बैठता तो फिर वही दिमाग खराब, फिर घूमते रहो वहीं भी। वो तो बस उस एकदम से नज़र ही चली गई बैठने से सही पहले। बात है। नहीं तो बैठता, बैठने के बाद नज़र जाती तो चली जाती, ना हो सके कि भाई ना हो, ना पता चले। हुँ, लेकिन बैठने से पहले नज़र चली गई ना, ये ठीक हुआ। फिर उसके बाद में वो हटाया, उसमें पानी डाला है, घर आके स्कूटी पे गंगा जल छिड़का है पूरा। तो ये एक इंसिडेंट था जो आपने मेरे से पूछा, वो मेरे को एकदम से हुँ। ध्यान आ गया। मैं वही सोचूँ, हाँ, मैंने कहा यार इतनी बार हमारी बात हुई है, अभी हाँ, ऑफ कैमरा भी हम बैठे 1 डेढ़ घंटे से बात कर रहे थे। हाँ। मैं कभी ज़िक्र नहीं करा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है हाँ, या वो कुछ हुआ है। एकदम से अभी ध्यान आई ना हाँ, इस टाइम, पहले था एक बार ध्यान आई थी, मगर कभी वैसे होगा तो बता दूंगा। फिर हुँ, अब ऑन कैमरा बैठे हुए थे, तो मैं अब ऑन कैमरा ही बता देता हूँ कि भाई क्या बात है। हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभार ऐसा। भाई सच बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये आपके, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी रक्षा थी। कुछ आपके हाँ, कर्म थे, जो चीज़ हावी होके भी हावी नहीं हो पाई। हाँ, ये ठीक था है, बस मेरे क्योंकि को तो वो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं बताते। वो है ना, महाकाल से बड़ा तो सही कोई बात है नहीं है तो। कि भक्ति में शक्ति है भाई, हम तो हमेशा कहते हैं कि अब आप खुद देखें कि कुछ भी हो सकता है। अब उसकी मानसिक स्थिति जानो कि जिसने अपना उतारा करने के लिए जानबूझ के किसी की स्कूटी फेंक दिया, वो खुद से तो आया नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ किसी ने अगर कोई करता है, जैसे सुना है हमने, रिश्तेदारों ने कर दिया, जलने वालों ने कर दिया, कुछ कर दिया, अरे वो घर पे करेगा, कोई स्कूटी पे आके थोड़ी रखेगा। तो वो भी पालम में आकर, इनके घर से आधा घंटा दूर। तो ऑब्वियस सी बात है कोई लोकलाइज वहाँ का होगा, पालम का। नहीं, नहीं, जिस नहीं, पालम में नहीं था, हमारे घर पे ही। अच्छा, घर पे ही लेकिन रखा था। पालम तो मेरे को सामान लेने जाना था। लेकिन हुआ हमारे मतलब घर पे ही, गली में, अब गली में रखा हो अच्छा, फिर किसी तो ने। भाई फिर वो तो तो ठीक है। ज्यादा समझदार फिर तो वाले सब। घर बन रहा था ना, किसी ने कहा हम भी योगदान डाल दें भाई उसके मैं नहीं अंदर। बोलता देखो किसी को कुछ हाँ, भी, समझ लेकिन गया, नहीं हम, ठीक है, जिसने जो करा है मुझे बोलनी ठीक नहीं है। होती है, वो सुनने वाले खुद ही समझ गए जिसने होंगे। जो करा वो हाँ, ठीक है, जो ना करा वो भी ठीक है। अपना बस वही है, भगवान का नाम लो और अपनी दाल रोटी मिलती रहे, ठीक है, अपना सब चलता है, सब बढ़िया है। जब किसी का घर में शादी और घर हो रहा हो ना, घर बन रहा हो, शादी हो रही हो, तो खुश होने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ना लोग। तो उसी में किसी ने खुशी मना ली अपनी। चलो अच्छी चलो बात भाई, है, फिर खुश मैं रहे। अच्छा हूँ, फिर मैंने ये बोल दी बात, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पाया था, ये गली से ही शुरुआत हुई थी। फिर तो भाई वही निकला है। घर का विभीषण निकला कोई। घर का नहीं, क्या क्या मोहल्ले का बोल दो। तो यही है सीख जो हमेशा हम देते आए, नज़रअंदाज मत करें सब चीज़ों को। होती हैं, अब आप माने ना माने, वो सबके ऊपर अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। आई होप, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि योगेश भाई तो अपने जाने ही ले जाते हैं कि अपनी कहानी में बांध लेते हैं। फिर से हमारा एक पॉडकास्ट, एक धमाकेदार पॉडकास्ट ये निकला है। आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो, उतना ही मज़ा आया हो, जो मैंने पिछली बार कहा था वही मैं इस बार कहूँगा। कमेंट में इतना प्यार दो योगेश भाई को कि हम मजबूर हो जाएं कि उन्हें फिर से बुलाएं और फिर से बुलाएं। योगेश भाई की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि अपनी कोई कहानी उनसे शेयर करना, जैसे इन्होंने बताया कि पहले एक चेजिंग शैडोज़ की कोई ऑडियंस थी, उन्होंने शेयर करी, वैसे आप भी चाहते हैं तो जाइए वहाँ इन्हें मैसेज करिए, स्टोरी शेयर करिए, और हो सकता है अगले पॉडकास्ट में आपकी कहानी सुना रहे हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मैं सुनाऊँ, हमारा जो सेगमेंट है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी, उसके अंदर, तो आप अपनी कहानी भेजिए, हमें मैसेज करिए, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है अगली कहानी में आप ही की सुना रहा हूँ। और वो मैसेज कहाँ करना है? नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और अगर आप इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो भी मैसेज करिए, और हो सकता है अगले शख्स आप ही हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो। साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें पूरा लीन रहें, पूरी आराधना रखें। आप जिस भी अपने कुल देवी देवता, इष्ट देव, ब्रह्म देव, जिसको भी मानते हैं, उनमें इतनी आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाए कि आपको चीज़ें हॉन्ट ही ना कर पाए। क्योंकि ये मैं पर्सनल गारंटी से बोलता हूँ कि आपका ऑरा अच्छा है ना, तो 80% ऑफ वैसे सिक्योर आपको है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी फिर वही आपके बिलीफ सिस्टम पे बात है। क्योंकि आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ, जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखेंगे, उतना ही ये चीज़ें आप में भी रुचि रखेंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।